ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमारात की पेट्रोलियम इंडस्ट्री साइट में आग भड़क उठी, 3 भारतीय जख्मी। अमाराती वजारत दिफा का 3 ईरानी मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। एक मिसाइल समुद्र में गिरा। फजीरा में तेल तनसीब पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। हमले के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $114 फी बैरल तक जा पहुंची। अमारात के करीब एक बहरी जहाज में भी आग। रासुल खैमा में सथर पोर्ट के करीब जहाज में आग लगी। अमारात की ईरान पर अमाराती ऑयल टैंकर्स पर भी 2 ड्रोन फायर करने का इल्जाम। अमाराती वजारत खारजा ने कहा, आपने हुर्मुज़ में ईरान ने अमाराती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले किए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोरियन खबर एजेंसी ने दावा किया, आपने हुर्मुज़ में ईरान ने जनूबी कोरिया के जहाज पर हमला किया, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी बहरिया का वार्निंग नजरअंदाज करने वाले अमरीकी जंगी बहरी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम की किसी भी अमरीकी जहाज को निशाना बनाए जाने की तरदीद। 2 अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाज़ों के आबना हुर्मुज़ से गुजरने का जवाबी दावा। ईरानी फौज ने दावा किया, हमले के बाद अमरीकी जहाज भागने पर मजबूर हो गए। अमरीकी जहाज को आबना हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने के दावे हकीकत नहीं, किसी अमरीकी नेवी शिप को निशाना नहीं बनाया गया। आबना हुर्मुज़ से निकाले गए 2 अमरीकी परचम बरदार जहाज़ अपनी मंजिलों पर रवां दवा हैं। ये भी कहा, अमेरिका ईरानी पानियों की नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है, प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुआवनत कर रही है। जबकि पासदारान इनकलाब ने ईरानी फौज के ज़ेरे कंट्रोल आबना हुर्मुज़ का नया नक्शा भी जारी कर दिया। नक्शे में ईरानी अफवाज के कंट्रोल में इलाकों की निशानदही करते हुए 2 लकीरें खींच दी गईं। एक लकीर ईरान में कोह मुबारक और यूएई में फजीरा के दरमियान, दूसरी कशम जजीरा और यूएई में उम्मुल क़ुयम के दरमियान खींची गई है। आबना हुर्मुज़ के मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा किया गया। अपना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमरीका ने ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के जनूब में एक खसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम कर दिया। बहरी जहाज ओमान के हुकाम से BHF चैनल के जरिए रब्ता करेंगे। सफर के लिए ओमान की समुद्री हदूद को तरजीह दें। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी बहरिया इन तजारती जहाज़ों की मदद करेगी जो अपना हुर्मुज़ से गुजरना चाहते हैं। मिशन इलाका सलामती और आर्मी मैशत के लिए जरूरी है। अमरीकी फौजी ताउन में गाइडेड मिसाइल शिकन, 100 से ज्यादा तैयारे और 15,000 फौजी एहलकार शामिल हैं। अमरीकी सहाफ़ी ने दावा किया कि अपने हुर्मुज़ के नए बहरी निज़ाम में तजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरिया के जहाज शामिल होना लाजमी नहीं। अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर ईरानी मुमकिन हमले रोकने के लिए अमरीकी बहरी जहाज करीब होंगे। तर्जुमान पासरान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुशफी ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में ईरानी कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे। ईरानी प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले सिविल जहाज़ों नकलो हरकत महफूज होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी सरगर्मियों को संगीन खतरात का सामना होगा। तर्जुमान ईरानी सिक्योरिटी इब्राहिम रज़ाई का कहना है, आपने हुर्मुज़ को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। आपने हुर्मुज़ खोलने का रास्ता या तो शिकस्त तस्लीम करना है या किसी मुआहदे पर पहुंचना। आपने हुर्मुज़ खोलने का रास्ता हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती को तस्लीम करना है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आपने हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। आपने हुर्मुज़ और खलीज फारस ट्रम्प के ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इन मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का अमेरिका को अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने का मशवरा। कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ झूठे दावे दोहराना जारी रखे हुए है। मुसल्लह अफवाज अमरीकी हमलों का जवाब देना जानती है। अमेरिका का जवाब पाकिस्तान के जरिए मौसूल हुआ है, उसका जायजा ले रहे हैं। ऐसे फरीक से मुआमला कर रहे हैं जिसकी राय हर रोज़ बदलती है। अमेरिका के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। हम जंग के खात्मे के अलावा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे।
पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज तोस्का के हमले के एरकान की ईरान वापसी। ईरानी मीडिया ने तोस्का के हमले की तस्वीर भी जारी कर दी। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी जहाज एमवी तोस्का हमले समेत पाकिस्तान के हवाले किया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तस्दीक करते हुए कहा, पाकिस्तान ऐसे एतमाद साजी के इक़दाम का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती के लिए मुकालमे सिफारतकारी में सहूलत फराहम करता रहेगा। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ़रीक़ैन के दरमियान तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। इसहाक डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। इसहाक डार ने कहा, मसाइल के पुरअमन हल और देरपा अमन के हसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। ईरानी बहरी जहाज को गुज़िश्ता माह अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर जब्त किया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप का आपने हुर्मस में ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान। ईरान के साथ मामलात बेहतरी की तरफ जाने का दावा। आपने हुर्मस में किसी भी किस्म की रुकावट डालने पर ईरान को सख्त जवाब की धमकी दे दी। कहा, ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। गैर जानिबदार ममालिक की जहाज़ों को हुर्मस से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलव्विस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नई पोस्ट शेयर कर दी। तस्वीर में ईरानी बहरी फसाइया और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा किया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है, वक्त आ गया है आलमी शराकतदार ईरान पर दबाव डालें। अमेरिका इस वक्त तक कार्रवाई नहीं करता जब तक उस पर हमला न किया जाए। ईरान का अपने हुर्मस पर कोई कंट्रोल नहीं, मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका के पास है। फ्रांसीसी सदर का अमेरिका और ईरान से आबना हुर्मस मुश्तरका तौर पर खोले जाने पर जोर। आबना हुर्मस खुलवाने के लिए फिर फौजी कार्रवाई से इनकार कर दिया। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह ना हो। यूरोपीय ममालिक अपनी तकदीर अपने हाथ में ले रहे हैं। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत बढ़कर $114 हो गई। WTI की $105 पर ट्रेडिंग। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 954 पॉइंट्स इजाफा। ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर तंग आ चुके। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि जुमेरात की रात ट्रंप को एक मंसूबा पेश किया गया जिसके तहत बहरी जहाज़ों को आपने हुर्मस से ताकत के जरिए गुजारा जाना था। आखिरी लम्हे में उन्होंने मोहतात की हिकमत अमली इख्तियार की। एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक ट्रंप कार्रवाई चाहते हैं, खामोश बैठना नहीं चाहते। मिशन का मकसद आपने हुर्मस में फंसे जहाज़ों को आज़ाद कराना है। अगर ईरान कोई कार्रवाई करता है तो अमरीका को कार्रवाई का जवाब मिल जाएगा। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। शदीद गर्मी एक ही दिन में 10 जाने ले गई। शहर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हीट वेव रिलीफ कैंप्स कायम। मंगूपीर, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, बोट बेसन, लियाकताबाद नंबर 10, सुपर हाईवे, जमालपुर, सुरजानी और बल्दिया के इलाकों से लाशें मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद की मौत शदीद गर्मी के बाइस हुई। 24 घंटे में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। सबसे ज्यादा गर्मी तुरबत और मिट्टी में 45 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी, लसबेला और ठट्ठा में 44 डिग्री की गर्मी बढ़ी। मरी में शदीद बारिश और यालाबारी। कोटली सतिया में यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। फलदार दरख्तों को नुकसान। सरगोदा, समुद्री, शोरकोट, पीर महल, कमालिया, खानेवाल, झंग में भी तेज बारिश। गोशा में बारिश के बायस गंदम की फसल को नुकसान। लाहौर में भी काले बादल और हवाएं चलने लगी। पेशावर में भी तेज हवाओं का राज। NTMA की 12 से 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, किलकत में बारिश और यालाबारी का इम्कान।
मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक रवासाल गर्मी ज्यादा पड़ेगी। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, जमीन की दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है। पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। ये सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म और हौसले की जीत है। हमने दुनिया को बता दिया, पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हम अमन चाहते हैं, मगर अब बाहमी इज्जत और एहतराम के साथ होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को एक कमजोर मुल्क समझकर हमला किया। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल भारत का गरूर था और उसे मट्टी में मिला दिया। पंजाब के 52 शहरों की तहसीन और आइश और अपग्रेडेशन का आगाज। 305 अरब रुपए जारी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल। फेज 2 भी 76% मुकम्मल कर लिया गया। तारीख में पहली बार लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का जून के आखिर तक फेज 2 मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्लान में मौजूद हर खामी दूर की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। मुख्तलिफ इस्लाह में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का बगैर प्रोटोकॉल हयाताबाद टोल प्लाजे का दौरा। शहरियों से मिले, मसाइल दरियाफ्त किए। आवाम की वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए अपीलें निपटा दी। मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हो गईं। अदालत का मरकजी अपीलों पर समाअत का फैसला। 7 मई को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सजा मुअत्तली दरख्वास्तें पहले सुनने की इस्तदाब भी मुस्तरद। बुशरा बीबी तक ज़ाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुपरिटेंडेंट जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। CDA के 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के करार। इन्वेस्टर्स की दरखास्तें निपटा दी गई। अदालत ने कहा, इन्वेस्टर्स अपने हकूक़ के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। CDA की जानिब से लीज की मनसूखी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हक के ऐन मुताबिक है। पटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफलाइन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। पटिशनर की 30 रोज़ा नोटिस की तकनीकी गलती का एतराज़ भी मुस्तरद। पटिशनर की जानिब से 50 करोड़ का चेक नाकाफी करार। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। CDA का भी मौक़िफ़ है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड कभी नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर्स सबके सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसा खिलाता रहा और ये लोग पैसा खाते रहे। तजवीज़ दूंगा, जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनके पीछे जाना चाहिए। वफाकी आईनी अदालत का कई माह अदालती फैसले महफूज रखने और सुनाने से पहले लीक होने के खिलाफ बड़ा फैसला।
मुकर्ररा मुद्दत में फैसला ना सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया हाई कोर्ट महफूज शुदा फैसला 90 दिन में सुनाने की पाबंद है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला इसी बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूल्स कवानीन का दर्जा रखते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज भी भुगतना होते हैं। तमाम जजेज और अदालती अमला रूल्स पर अमल दरामद का मुकम्मल पाबंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लाहौर हाई कोर्ट में अदालती काम का आगाज कर दिया। फैमिली तनाज़ात से मुतालिक 2 केसेस की समाअत की। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू की 6 बार सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। मुजरिम इसहाक और खालिद की 6 बार सजाए मौत भी बरकरार। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए जाती दुश्मनी के मुकदमात को छोटू गैंग के मुकदमात से मवास्ता नहीं कर सकते। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन अमले को हंगामी इमदाद की फराहमी। ओमान से बाहर जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। हंगामी इतला मौसूल होते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। चाहते हैं सूबे में लोड शेडिंग ना हो। सिंध असेंबली के इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इजहार ख्याल। कहा 10 इलाकों में 18 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। सिंध में हमेशा लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। चाहते हैं ऑपोजिशन लोड शेडिंग पर हमारे साथ आवाज उठाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। किंग सलमान अस्पताल के अहम मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा किंग सलमान अस्पताल का क़याम दोनों मुमालिक के बरादराना ताल्लुकात की मजबूत अलामत होगा। किंग सलमान अस्पताल की तामीर हुकूमत की आला तरीन तरजीहात में शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट में अली जफर का हत्या की इज्जत का दावा। मीशा शफी को 50 लाख हर्जाने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल। सेशन अदालत के 50 लाख हर्जाने के फैसले के खिलाफ मीशा शफी की अपील पर समाअत अदालत ने अली जफर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। कराची के इलाके औरंगी टाउन पीराबाद में बैंक डकैती, डाकू कैश और सिक्योरिटी गार्ड का असलहा छीन कर फरार। 3 मुसल्लह मुलजिम बैंक में दाखिल हुए, 2 बाहर खड़े रहे। वारदात के बाद मोटरसाइकिल के वायर लॉक से बैंक का दरवाजा लॉक कर दिया। IG सिंध का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। चीचावती में इम्तिहान देने के लिए जाने वाली लड़की पर फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने फायरिंग करके लड़की को शदीद जख्मी कर दिया। दूसरी खातून बहादुरी से लड़की को बचाने की कोशिश करती रही। मौके पर मौजूद अफराद ने मुलजिम को पकड़ लिया। मीरपुर खास बोर्ड के कंट्रोलर की एंटी करप्शन के हाथों गिरफ्तारी। नए इंकशाफात सामने आ गए। एंटी करप्शन के नोटिस में इल्जाम लगाया गया तालीमी बोर्ड से महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स को 20 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत पहुंचाए गए। 20 करोड़ की रकम नताइज की तब्दीली, इम्तिहानी और इंतजामी रिकॉर्ड्स में हेर फेर और ट्रांसफर और पोस्टिंग की मद में पहुंचाई गई। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी के साहबजादे की दावत वलीमा में शिरकत। परवेज इलाही के नौबहाता जोड़े को मुबारकबाद और दुआएं। वलीमे में दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे।
मुख्तलिफ जामियात में मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात कायद आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान UET में तकरीब और तकरीरी मुकाबले मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, तलबा का पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। कराची समेत सिंध की मुख्तलिफ जामियात में भी रैलियाँ और तकरीबात। शोहदा को खिराज अकीदत। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती है। मोदी की रुसवाई हर दिन बढ़ती जा रही है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। पेशावर ज़ल्मी HPL PSL की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्स पेन को 5 विकेटों से शिकस्त। आरडी मैन ऑफ द मैच और सुफियान मुकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात। बाबर आजम को गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैद गई। स्ट्रॉन्ग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुफियान मुकीम को मिला। फरहान यूसुफ फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शादाब खान के नाम। कौशल मेंडिस बेहतरीन विकेट कीपर करार। हुनैन शाह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। HPL PSL 11 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। स्टार बैटर बाबर आजम टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुकर्रर। कज़ाफ़ी स्टेडियम में हाउस फुल। वज़ीर आज़म भी पहुंचे। इख्तितामी तकरीब भी यादगार बन गई। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस और आतिशबाजी। डोमेस्टिक मेला खत्म, इंटरनेशनल इम्तिहान शुरू। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच 8 मई को ढाका में होगा। कौमी टेस्ट टीम का ढाका में पहला ट्रेनिंग सेशन। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद ने टीम को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना भी उनके साथ बांग्लादेश रवाना हुए थे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे विमेन टीमों का पहला वनडे। पाकिस्तान के 331 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। सदफ शम्स के 98 रन, गुल फिरोजा के 50। ये फोन किसका है? मेरा फोन है। अब बादशाह ने दिलाया है नया। अब्बा जान आपको गलत फहमी हुई है। वो अरे नहीं भाई, वो तुम्हारे वाला ही दुलारे तुम्हें क्या है। तुम ये फोन वोन देकर ना मेरा दिल तो बहला सकते हो, लेकिन मेरी परेशानी की असल वजह दूर नहीं कर सकते। वो मुझसे शादी करना चाहता है। तुम्हें तो अपनी अम्मी की सुननी होती है, और वो ठहरी एक नंबर की कंजूस। जब तक नौकरी नहीं होगी शादी नहीं होगी। आप लोगों की भी तो हो गई है ना, तो मेरी भी हो जाएगी। काम काज है नहीं और उसे शादी की पड़ी है। मैंने उसको बहुत समझाया है। जानती हो जलाल का जलाल। और मजाक के साथ हालात संगीन रुख इख्तियार कर गए। ड्रामा निकम्मे इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल। सास बहू के तनाज़ ने मामला को पेचीदा कर दिया। देखिए निकम्मे रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।